नमस्ते। आज हम एआई की दुनिया में हो रही एक बहुत बड़ी क्रांति को समझने वाले हैं। ये सफर है उस एआई का जिसे हम अब तक जानते आए हैं, यानी असिस्टेंट्स से लेकर उन ऑटोनॉमस एजेंट्स तक जो हमारी दुनिया को एक नया आकार देने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझने के लिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जो एआई टूल्स हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, क्या वो एक असिस्टेंट है या फिर एक एजेंट? अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना। एक असिस्टेंट एक सीधा सा कमांड लेता है, जैसे सैन फ्रांसिस्को में मौसम कैसा है, बस। लेकिन एक एजेंट एक पूरे गोल को समझता है, जैसे मेरे लिए सैन फ्रांसिस्को की एक वीकेंड बीच ट्रिप प्लान करो, सबसे अच्छी कीमत वाला होटल बुक करो और 2 बढ़िया सी फूड रेस्टोरेंट पे ढूंढो। तो बात सिर्फ काम के मुश्किल होने की नहीं है, बल्कि सोच में ही एक बुनियादी बदलाव आ गया है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। हम असिस्टेंट से एजेंट तक के सफर को देखेंगे, फिर एक एजेंट की बनावट को समझेंगे, वो कैसे सोचते और काम करते हैं ये जानेंगे, फिर एजेंट एक क्रांति की बात करेंगे और आखिर में इन्हें जिम्मेदारी से बनाने पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये बदलाव आया कैसे। मतलब पुराने एआई और इन नए एजेंटिक एआई में आखिर फर्क क्या है। ये पैसिव टूल से प्रोएक्टिव पार्टनर बनने जैसा है। ये टेबल देखिए, ये फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। सोचिए, जो पुराना एआई था उसे हर छोटे छोटे काम के लिए हमारे इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती थी। वो एक बार में एक ही काम करता था। लेकिन एजेंटिक एआई वो आज़ाद है, वो खुद से काम कर सकता है। वो एक साथ कई स्टेप्स वाले मुश्किल काम संभाल सकता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और बड़े बड़े लक्ष्यों को एक एक्शन प्लान में बदल सकता है। ये सिर्फ जवाब देने से कहीं ज्यादा है, ये खुद से लक्ष्य को हासिल करना है। तो सवाल ये उठता है कि एक एजेंट आखिर काम कैसे करता है। ये 3 जरूरी हिस्सों का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इससे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक एनालॉजी है। सोचिए, पहला हिस्सा है मॉडल, यानी एजेंट का दिमाग। ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो सोचने और प्लानिंग का सारा काम करता है। फिर आते हैं टूल्स, यानी एजेंट के हार्ट। ये एपीआईज और डेटाबेस हैं जो उसे असल दुनिया में एक्शन लेने की ताकत देते हैं। और आखिर में है ऑर्केस्ट्रेशन, यानी कंडक्टर, जो इस पूरे शो को मैनेज करता है, दिमाग और हाथों के बीच तालमेल बिठाकर काम को अंजाम देता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एजेंट बनता कैसे है। अब देखते हैं कि ये सोचता और काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस एक लगातार चलने वाले लूप जैसा है। सबसे पहले एजेंट प्लान करता है, मतलब एक बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। फिर एक्ट, यानी किसी टूल या एपीआई का इस्तेमाल करके उस काम को करता है। इसके बाद ऑब्जर्व, मतलब एक्शन के नतीजे से जानकारी इकट्ठा करता है। और आखिर में आइटरेट, यानी उस जानकारी से सीखता है और अपने अगले कदम को बेहतर बनाता है। यही प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और इटरेट का साइकिल है जो एजेंट को किसी भी मुश्किल से निपटने की काबिलियत देता है। अब एजेंट्स को हकीकत से जोड़े रखने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी तकनीक इस्तेमाल होती है, जिसका नाम है रैग। ये एजेंट को बाहरी और अप टू डेट जानकारी के सोर्स से जोड़ता है। मतलब जवाब बनाने से पहले वो सही और ताज़ा जानकारी ढूंढता है। इससे हैलुसिनेशन, यानी मनगढ़ंत बातें बनाने का खतरा बहुत कम हो जाता है। और हाँ, एक अच्छी बातचीत के लिए मेमोरी तो चाहिए ही, है ना? एजेंट्स के पास एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेमोरी सिस्टम होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में मौजूदा बातचीत की डिटेल्स रहती हैं, जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी पिछली बातों को याद रखती है, जिससे बातचीत ज्यादा पर्सनल और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो पाती है। लेकिन असली गेम चेंजर तो तब आता है जब हम एक अकेले एजेंट से आगे बढ़कर एक पूरी टीम के बारे में सोचते हैं, जहां कई एजेंट्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इन मल्टी एजेंट सिस्टम्स की खासियत क्या है? पहली बात, ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, मतलब हर एजेंट अपने आप में आज़ाद है। दूसरी, स्पेशलाइजेशन, यानी हर एजेंट किसी खास काम में माहिर होता है। वो आपस में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक कोऑर्डिनेटर सिस्टम उनके बीच काम को सही तरीके से बांटता है। ये सिस्टम्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होते हैं। और सुनिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये चीजें असल में हो रही हैं। मल्टी एजेंट सिस्टम्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑटोनमस रोबोटिक्स और बड़ी कंपनियों के मुश्किल से मुश्किल कामों को बेहतरीन तरीके से संभाल रहे हैं। इनका इस्तेमाल दुनिया की कुछ सबसे जटिल समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जा रहा है।
और इसका असर तो देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में अभी से देखना शुरू हो गया है। हेल्थ केयर में प्रोसेसिंग टाइम 40% तक कम हो गया है। फाइनेंस में रियल टाइम में धोखाधड़ी पकड़ी जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ई-कॉमर्स और कस्टमर सर्विस तक हर जगह ये ऑपरेशंस को बेहतर बना रहे हैं और जबरदस्त वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कोई आने वाले कल की कहानी नहीं है। गार्टनर का अंदाजा देखिए, 2026 तक 40% एंटरप्राइज ऐप्स में AI एजेंट्स होंगे, जबकि आज ये 5% से भी कम है। मतलब ये बदलाव बहुत तेजी से और अभी हो रहा है। लेकिन देखिए, जब इतनी बड़ी पावर हाथ में आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। इन्हें सही तरीके से बनाना और इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अब इसमें कुछ बड़े खतरे और मुश्किलें भी हैं, जैसे हैलुसिनेशन। मतलब सिस्टम ऐसी बातें बना सकता है जो सुनने में तो सही लगे पर हो बिल्कुल गलत। ट्रेनिंग डेटा में मौजूद किसी भी तरह का भेदभाव नतीजों में भी दिख सकता है। फिर है ट्रांसपेरेंसी की कमी। मतलब ये समझना मुश्किल हो सकता है कि AI ने कोई फैसला क्यों लिया। और जाहिर है, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का सवाल तो हमेशा रहता ही है। इन सभी चुनौतियों से निपटना बहुत जरूरी है। इसी वजह से जो बड़ी कंपनियां हैं वो कुछ साफ नियमों पर काम कर रही हैं। ये नियम है फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। भरोसा बनाने और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए ये सिद्धांत बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे ये एजेंट्स और ज्यादा ऑटोनमस होते जाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ हुक्म नहीं देंगे, बल्कि उसके साथ मिलकर एक पार्टनर की तरह काम करेंगे।